वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक। जी हाँ, हमारा वो सेगमेंट है जिसके हम अंदर सेहत के हवाले से बात करते हैं। फारूक ने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था नाजरीन, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। इस हवाले से स्पेशल पैकेज भी हम आपको दिखाएंगे। खसूसी गेस्ट को भी लाइन अप किया है, वो आपसे बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इट इज़ ऑलवेज सेड कि इकसाम कौन सी होती है। इट इज़ ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि एहतियाती तदाबीर अगर आप ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार हो सकती है। सेहत के मामले के हवाले से अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब का तारुफ मेरे ख्याल में हम पहले कराते जी। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवीद अशरफ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं न्यूरो सर्जरी के जनरल हॉस्पिटल लाहौर में, और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरो सर्जन्स के। न्यूरो सर्जन्स जो है आपको पता है बड़ी रेयर ब्रीड होती है, बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले एक बड़ी लाइटर बात से मैं शुरू करूँगा। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और फिर उसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और फिर वो एक दुखी जो है ना वो ट्रैक शुरू हो जाता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ट्यूमर है ये क्या होता है, एक्चुअल में ट्यूमर क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। लेकिन इससे पहले कि आप इसका जवाब देना चाहूँगा, एक छोटा सा पैकेज हम शेयर कर लें जी, उसके बाद फिर हम जवाब पे आते हैं। 8 जून सारी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के हवाले से मनाया जाता है। ये दिन पहली मर्तबा सन 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने मनाया। इस दिन को मनाने का मकसद पूरी दुनिया में इस बात की आगाही फैलाना है कि ब्रेन ट्यूमर एक महलिक मर्ज है और इससे बचाव की तदाबीर क्या हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर दिन 500 अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर की बड़ी वजूहात में सिगरेट का धुआं, आलूदा खुराक, आलूदा माहौल और जिस्म के दीगर हिस्सों में कैंसर शामिल है। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। पैकेज आपने देखा, एक दफा फिर नाजरीन को बताते चलें कि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। डॉक्टर प्रोफेसर नवीद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये ट्यूमर होता क्या है, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम। फारूक, आपने लाइटर नोट पे बात शुरू की थी और हीरो के ब्रेन ट्यूमर से मुतासर होने का जिक्र किया था। बिल्कुल। मैं अभी लाइटर टोन में शुरू करना चाहूँगा। मैं उम्र में आपसे चूंकि बड़ा हूँ तो हमारे ज़माने में हीरो को टीबी हुआ करती थी। ठीक है। तो ये जो ब्रेन ट्यूमर है ये जी हाँ, ये चेंज हो गया। अब हम आते हैं आपके सवाल के उस हिस्से की तरफ। ब्रेन ट्यूमर्स किसी भी जिस्म के हिस्से में जो ट्यूमर्स बनते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। देखिए, ट्यूमर इस तरह से होता है कि जिस्म में कोई भी खुलिया जब अपनी साख्त या हैत तब्दील करना शुरू करता है तो ये एक ट्यूमर की तरफ प्रोग्रेशन होती है, फिर वो एबनॉर्मल नंबर्स में वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्रोथ बन गई। अब ये एबनॉर्मल साख्त, हैत और नंबर ये ट्यूमर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब दिमाग के खुलिये इस सारे अमल से मुतासर होते हैं तो वहाँ पे भी ट्यूमर्स बनते हैं। ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स जिनको हम उर्फ आम में सादा दिमाग की रसोलियाँ कहते हैं, और दूसरे मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर के हवाले से हम बात करें, नाजरीन को मैं चाहूंगी थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब जवाब दें, मैं सवाल आज का अनाउंस कर दूं गिफ्ट हैम्पर के लिए। सवाल बड़ा इजी है जी। सवाल ये कि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और उस पर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जो हैं वो भी उसी हवाले से बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, प्रोग्राम मैंने जिक्र भी किया था कि पहली मरतबा ये कब, किस सन में मनाया गया और किस मुल्क से ये शुरू हुआ ये सिलसिला। बिल्कुल, और इसका अगर सवाल का सही जवाब देंगे तो क्या मिलेगा? गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल जी, और गुडी बैग मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। जी डॉक्टर साहब। जी, कुछ तो ऐसी अलामात हैं जो कि बड़ी आम हैं और आम फहम है। मसलन ब्रेन ट्यूमर्स अक्सर औकात सर दर्द से अपने आप को जाहिर करते हैं। दूसरी जो बड़ी अहम अलामत है वो मतली और उल्टी का होना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और अलामात भी हैं जो कि इनके साथ साथ चलती हैं। मसलन बसारत, नज़र का कमज़ोर होना जो है, कानों से कम सुनाई देना, जुबान पर असर पड़ना, ये तमाम वो अलामात हैं जो कि किसी भी ब्रेन ट्यूमर में जाहिर हो सकते हैं। वार्निंग सिग्नल्स हैं। जी, ये वार्निंग सिग्नल्स हैं।
बिल्कुल इसी तरह से चाल में लड़खड़ाहट और बैलेंस का कायम ना रहना, ये भी ब्रेन ट्यूमर की अलामत हो सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये कितने अरसे रहेगी तो जाके बंदे को होगा कि यार, क्योंकि आम सर दर्द तो देखे होता है, किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप? जी, सर दर्द क्योंकि एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का वार्निंग सिम्टम है और सर दर्द की शिकायत भी बड़ी आम है, तो मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि एक अच्छी खबर, यानी कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो सर दर्द होते हैं वो ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से नहीं होते। आजकल हमारी जो मुआशरत और मुआशी प्रॉब्लम्स हैं वो इस किस्म की हो गई हैं कि मेजॉरिटी केसेस टेंशन हेडेक्स होते हैं, और उसके अलावा एक बड़ा अहम फैक्टर जो, या आप कह लीजिए कॉज ब्रेन ट्यूमर्स का, वो माइग्रेन हेडेक्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि माइग्रेन हेडेक्स कितने कॉमन हैं और ये कितना इग्नोर हो जाते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया गया कि तकरीबन 10% आबादी के अंदर माइग्रेन हेडेक्स होते हैं। इसका मतलब ये कि हमारी 1-1.5 करोड़ की आबादी माइग्रेन हेडेक्स का शिकार है, जो कि ट्रबलसम तो होती है, तकलीफ दे तो होती है, लेकिन खतरनाक नहीं होती ब्रेन ट्यूमर के हेडेक्स की वजह से। ब्रेन ट्यूमर के हेडेक की जो सबसे अहम बात है कि ये सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा और शदीद होता है, और इसके साथ मतली और उल्टी बतदरीज बढ़ती चली जाती है। सुबह उठते साथ ही यानी? जी बिल्कुल, ये इन पेशेंट्स में, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स में सुबह का वक्त इंतहाई सख्त होता है। एक कॉलर हमारे साथ